हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी सीरीज़ राकेश यादव सर अर्थमेटिक क्लास नोट्स की सेकंड वीडियो में, जिसमें आज हम परसेंटेज के 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तथा उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जिससे कि आप बुक में दिए गए सॉल्यूशन को इजीली समझ सकें। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी संख्या को उसके 16 सहित 2/3% में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि संख्या में जोड़ा जा रहा है 16 सही 2/3%। अब हमने पहली वीडियो में सीखा था परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाना, तो वहाँ हमने सीखा था 16 सही 2/3% को जब हम फ्रैक्शन में लाते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 1/6। अब जैसे फ्रैक्शन है, कल हमने भिन्न का अर्थ भी सीखा था, जिसमें कहा गया था कि जो हर की वैल्यू होती है वो होती है मूल मान या मूल संख्या, और जो अंश की वैल्यू होती है वो होता है परिणाम या फिर जितना भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो। अब जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि उस संख्या में 16 से ही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। अब इसी तरह से 6 में कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की, तो 6 में 1 की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। अब 7 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी गई है, संख्या में 16 से ही 2/3% की वृद्धि हुई है। इसी तरह से हमारे 6 में जब 1 की वृद्धि करेंगे तो वो 6 पर 16 से ही 2/3% की वृद्धि हो जाएगी। इसी तरीके से अब वो 16 से ही 2/3% की वृद्धि करने पर संख्या में 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगी 7। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू दी गई है 4956। अब यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे। 1 की वैल्यू होगी 4956 भाग 7 से कर देंगे इसको, 7 से भाग करेंगे, 7 सत्ते 49, फिर 0 लगाएंगे क्योंकि दो संख्या इकट्ठी डिवाइड करनी है मेरे को। 7 अट्ठे 56, तो 1 की वैल्यू हो गई है 708। अब हमें मूल संख्या पूछी गई क्योंकि मूल संख्या हमारी 6 थी, तो अब 1 की वैल्यू 708 हो गई है, तो हम अब 6 की वैल्यू निकाल देंगे। 6 की वैल्यू होगी 708 गुणा 6, तो मूल संख्या हो जाएगी 4248। तो आइए अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि किसी संख्या के उसमें से उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से वही करेंगे, 6 सही 2/3% की वैल्यू होती है 1/15। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी संख्या के उसमें से उसके 6 से 2/3% घटाना है, यानी कि 15 पर 1 की कमी करनी है। तो 15 पर 1 की कमी करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 14। 14 की वैल्यू हमें दी गई है कितनी? 5670। अब यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल देंगे, 5670/14। 14 से भाग देंगे, 14 चौका 56, दो संख्या इकट्ठी डिवाइड करें, 14 पंजे 70। अब 1 की वैल्यू हो गई है 405। अब हमसे यहाँ पूछी गई है मूल संख्या, तो हमारी मूल संख्या थी 15, तो यहाँ पर 15 की वैल्यू निकाल देंगे, तो 15 की वैल्यू हो जाएगी 405 गुणा 15, तो संख्या आ जाएगी 6075। अब अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है, यदि किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करो। फिर से परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जो बच्चे इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, उसमें हमने सीखा है कि परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आप उस वीडियो को पहले देखते हैं तो आपको ये चीज़ें डायरेक्ट समझ आ जाएगी। इसी तरह से 11 से ही 1/9% की हमने उसमें वैल्यू कन्वर्ट करनी सीखी थी, उसकी वैल्यू होती है 1/9। अब संख्या में जोड़ा जा रहा है तो संख्या में 9 पर 1 की वृद्धि की जा रही है, तो 9 पर 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा? 10। अब 10 की वैल्यू दी गई है हमें 900, क्योंकि संख्या में 11 से ही 1/9% की वृद्धि करने पर संख्या हो रही है 900।
इसी तरीके से हम हमारी 9 का 11 से 1/9% होगा 1। इस तरह से हमने 9 में 1 की वृद्धि की तो हो गया 10, तो 10 की वैल्यू हो गई 900। अब हमसे पूछी गई है मूल संख्या, तो मूल संख्या की वैल्यू क्या हो जाएगी? सबसे पहले 1 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो 900 को भाग देंगे 10 से, तो कितना हो जाएगा 90। अब हमें वैल्यू चाहिए 9 की, तो 90 गुणा 9, तो कितना हो जाएगा 810। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157 सही 1/7% बन जाती है, संख्या ज्ञात करो। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157 सही 1/7% हो रही है। सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, वो हो जाएगा 157 से 1/4% हो जाएगा 11/7। अब क्या हो रहा है कि 7 पे कितने की वृद्धि कर रहे हैं हम? 4 की। और क्वेश्चन में कहा गया है कि संख्या में 64 जोड़ा जा रहा है। जब ये 7 से 11 हुआ तो कितने की वृद्धि हुई? 4 की। तो यानी कि जो वृद्धि हो रही है वो 4 की हो रही है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो वृद्धि है 64 की। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 64 को भाग देंगे 4 से, तो हो जाएगा 16। अब हमें मूल संख्या पूछेगी। मूल संख्या की वैल्यू क्या है? 7। तो मूल संख्या आ जाएगी 7 की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, 16 गुणा 7, 16 सत्ते 112। इस तरह से हमारी ये मूल संख्या आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है यदि संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 444 सही 4/9% हो जाती है, संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 5, परसेंटेज में वैल्यू दी गई है 444 सही 4/9%। अब इसकी वैल्यू हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 40/9। अब 9 पर वृद्धि हो रही है 31 की, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वृद्धि है 930 की, तो 31 की वैल्यू है 930। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 930/31। अब 31 से भाग करेंगे, 31 दिया होता है 93, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 30। अब हमसे मूल संख्या पूछी गई है। मूल संख्या यहाँ पर क्या थी? 9। तो 1 की वैल्यू अगर 30 है तो 9 की वैल्यू कितनी होगी? 9 गुणा 30, तो संख्या हो जाएगी 270। इस तरह से हमारी मूल संख्या आ जाएगी। अब देखते हैं अपना 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में कहा गया है यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या का 116 सही 2/3% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। अब फ्रैक्शन कितना है? 116 सही 2/3% बराबर 116 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है? 7/6। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि संख्या में 16 जोड़ा जा रहा है, पर फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमने कितने की वृद्धि की है? 1 की। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 16। अब हमें संख्या ज्ञात करनी है। 1 की वैल्यू 16 हो गई है। मूल संख्या कितनी है? 6, क्योंकि 6 में 1 की वृद्धि होकर 7 बना है। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 गुणा 6, 16 छंग 96। इस तरह से हमारा 96 उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है? यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तब परिणाम संख्या का 137 सही 1/2% हो जाता है। अब 7th में भी वही कहा गया है कि
परसेंटेज में वैल्यू दी गई है 137 सही 1/2%। अब इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू होती है 11/8। अब 8 पर कितने की वृद्धि की गई है? 3 की। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वृद्धि हुई है 21 की, तो 1 की वैल्यू होगी 7। अब मूल संख्या कितनी होगी? मूल संख्या में वैल्यू यहाँ पर है 8, 1 की वैल्यू अगर 7 है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी? 7 × 8, तो 7 8 56, तो मूल संख्या होगी 56। अब देखते हैं हम अपना 8वां क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 166 सही 2/3% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर परसेंटेज में वैल्यू दी गई है 166 सही 2/3%, जिसकी फ्रैक्शन में वैल्यू होगी 5/3। अब 3 पर कितने की वृद्धि हुई है? 2 की। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वृद्धि हुई है 20 की, तो 2 की वैल्यू कितनी है? 20, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 10। अब हमें मूल संख्या पूछेगी, यहाँ पर मूल संख्या कितनी है? 3, तो 1 की वैल्यू अगर 10 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 10 × 3 = 30। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि 220 400 से कितने प्रतिशत कम है? पूछा गया है 220, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं हम, 400 से कितने प्रतिशत कम है? तो 400 में से 220 माइनस करें, कितना आएगा? 180। अब जिससे तुलना की जा रही है उसे हम हमेशा हर में रखते हैं, क्योंकि 400 से 220 की तुलना की जा रही है तो परसेंटेज की वैल्यू निकलेगी 400 पर, तो 180 को ऊपर रखेंगे, 400 आएगा हमारा हर में, और ये फ्रैक्शन हो गया। अब इसके परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब 4 से इसे डिवाइड कर देंगे, 4 चौक 16, कितना बचा? 2 और 4 पंजे 20, तो कितना आंसर आया? 45%। अतः 220 400 से 45% कम है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है 85 510 का कितने प्रतिशत है? अब 85 510 का, अब परसेंटेज के क्वेश्चन में ध्यान रखना है जिसमें का या से लगा होगा वो हमेशा हर में लिखा जाएगा। जैसे कि 85 की तुलना 510 से की जा रही है, तो 85 अंश में आएगा और 510 हर में आएगा। अब परसेंटेज निकालनी है तो 100 से गुणा कर देंगे, 17 से दोनों जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 17 से जाएगा 5 बार, 17 से जाएगा 3 बार। अब ये कितना हो जाएगा? 50/3। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में करके लिख देंगे, 3 से भाग देंगे 50 को, 3 ही कम 3, कितना बचेगा? 2, 20 बन जाएगा, 3 छम 18, माइनस करने पे कितना बचेगा? 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। तो 85 510 का 16 सही 2/3% है। अब इसी के साथ हम अपनी इस दूसरी वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आया हो और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।